अब देख लीजिए, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को लेंस फार्मूला आपको बता दिया था कि कैसे कैसे लेंस फार्मूला होता है। ठीक है, ये आप समझ गए थे। अब आगे आइए, अब आवर्धन के बारे में बात करते हैं। आवर्धन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, अब आवर्धन क्या है, लेंस में उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखिए, पहले दर्पण में आप लोगों को बता दिए थे आवर्धन क्या है। सेम टू सेम वैसे ही क्या होता है, लेंस में भी वैसे ही होता है आवर्धन के बारे में। अब देख लीजिए आवर्धन को कैसे प्रूफ करना है, और जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही वैसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने इसको छोटा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कि एक वस्तु यहाँ पे लिए, ठीक है, कहाँ पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लिए, तो ये वस्तु कहाँ का प्रतिबिंब बनेगा, आपको पता है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ये बन गया। ठीक है, अब ये वस्तु की ऊंचाई हो गया, और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब, ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये हो गया वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और अपन वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, आवर्धन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको भाषा में लिख के दिया है, माना कि एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका प्रकाशीय केंद्र ओ है। ठीक है, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे तो लिख लीजिएगा, जिसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, ओ है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए बी है, तो ए बी यहाँ पे देख लीजिए कि मुख्य अक्ष पे रखा हुआ है, रखी गई है, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए बी डैश देखिए यहाँ पे बन रहा है। तो अब क्या करना है, अब देखिए कि ओ ए डैश और बी डैश, ओ ए डैश और बी डैश, यहाँ पे त्रिभुज देखिए, ओ ए डैश और बी डैश कौन त्रिभुज है उसके बारे में आपको देखना है, ओ ए डैश और बी डैश। तो इसमें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ओ ये है, ए डैश ढूंढते हैं तो ए डैश ये हो गया और बी डैश ये हो गया, तो ये एक त्रिभुज हो गया, ओ ए डैश बी डैश, आप याद रखिएगा। और ओ ए बी, देखिए ओ ये हो गया, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो एक त्रिभुज ये हो गया। तो इन दोनों त्रिभुज को क्या किया है, समरूप किया है। ठीक है, तो अब देखिए इधर से क्या लिया, ए डैश बी डैश लिया, तो यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर लिया, यहाँ पे भी उसको नीचे में भी 2 नंबर 3 नंबर, तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर नीचे में भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 1 नंबर और 2 नंबर लिया, ओ ए डैश, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, ओ ए डैश, यहाँ पे 1 नंबर देखिए ओ बी। ठीक है, ओ बी, तो यहाँ पे भी इसको क्या लेना पड़ेगा, 1 नंबर और 2 नंबर लेना पड़ेगा, ए ओ डैश। ठीक है, और यहाँ पे लिया, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे अगर ए ओ डैश यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे अगर ओ बी डैश लिखा हुआ है, सॉरी 1 मिनट, देख लेते हैं, रुक जाइए, देखिएगा आप लोग गौर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डिनोशन यहाँ पे गलत किया हुआ है, यहाँ पे बी नहीं लिख के यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ए लिखना है। ठीक है, इसको आप सही कीजिए, बी यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे ये ओ है ही। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये ए डैश है ही, यहाँ पे बी डैश है ही। अब देखिए ओ ए डैश बी डैश, ओ यहाँ पे ए डैश और बी डैश। ठीक है, और देखिए यहाँ पे त्रिभुज ओ, ये ओ और ए और बी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ए डैश और बी डैश 2 नंबर 3 नंबर, तो नीचे में क्या लिखा है, 2 नंबर 3 नंबर। अब देखिए यहाँ पे ए ओ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि ओ ए डैश, तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, ओ और ए हो जाएगा। ठीक है, ओ भी नहीं होगा, ओ ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ओ और ए हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 लिख लीजिए, आप लिख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ए डैश और बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, नीचे है मुख्य अक्ष इसके, तो निगेटिव होगा, तो इसीलिए माइनस लगा हुआ है पहले। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये इसके बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे माइनस क्यों लगा है। अब देखिए ए भी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहीं पे लिखा है कि ओ ए डैश, ओ ए डैश क्या है, दूरी है प्रतिबिंब का, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश की दिशा में है, तो पॉजिटिव भी से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, वस्तु की दूरी है, प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको यू से डिनोट करते हैं, माइनस यू। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए कि प्रतिबिंब को ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, आवर्धन होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ए डैश और बी डैश को सीधे उठा के यहाँ पे ला लिए हैं। ठीक है, ये ए डैश और बी डैश को सीधे उठा के, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और ए बी क्या है, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बराबर में क्या है, इसके बराबर में क्या है, ए ओ डैश, और यहाँ पे ओ बी के बदले में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया था, ओ बी के बदले में क्या होगा, ओ ए होगा। सही कर लिए होंगे आप लोग। तो ओ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी अपॉन ओ ए का वैल्यू क्या है, ओ बी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ ए कर लीजिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी अपॉन यू हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एम से, तो आवर्धन क्या हो गया, भी अपॉन यू हो गया। अब पता चल गया आपको, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है। देखिए एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस तथा कांच के प्लेट को बिना छुए कैसे पहचान करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे देना है आप लोग देखिए यहाँ पे। तो देखिए उत्तल लेंस या तथा उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के प्लेट के पास
अपने हाथ की उंगलियों को ले जाते हैं और उनमें बने प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। यदि बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अगर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा तो वो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। कैसे उत्तल लेंस होगा, आपको पता है ना कि उत्तल लेंस में जब उसके पूरे नज़दीक में लेके चले जाते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। यदि बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक आकार से छोटा हो, ठीक है, वास्तविक आकार से हमेशा छोटा हो दिखाई दे तो वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। आप देखे ही है कि अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है, और प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यदि तीसरा नंबर में देख लीजिए, यदि बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के वास्तविक आकार के बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, वो कांच का टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसको समतल बोल देंगे। बराबर हो तो वो कांच का टुकड़ा हो जाएगा या कांच का प्लेट हो जाएगा। कांच के प्लेट में जितना बड़ा आपका वस्तु होगा उतना ही बड़ा आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, और एक क्या है कि उत्तल लेंस में अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं, ये बता दिया। अभिसारी मतलब क्या हो गया, कन्वर्जिंग। ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, बहुत सारे प्रकाश की किरणों को फोकस पे एक जगह जो है फोकस कर देती है। ये प्रकाश की किरणों को क्या करती है, छितरा देती है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। यदि जल में अपवर्तनांक दिया हुआ है तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया है। अपवर्तनांक वाला में बताया था कि चाहे म्यू से डिनोट कीजिए चाहे न्यू से डिनोट कीजिए, आपको पता ही है। और क्या होता है, प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को सी नोट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ में दिया है, अपवर्तनांक जल का दिया है तो CW लिखेंगे, वाटर। अब देखिए अपवर्तनांक दिया हुआ है अपने लोग का, अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.33। तो अपवर्तनांक की जगह पे क्या लिखेंगे, 1.33 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है 3 × 10⁻⁸ कितना, 10⁻8, ये आपको पता है। कहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा वाटर। वाटर में प्रकाश की चाल आपको निकालना है पानी में, तो ये हो गया CW। अब देखिए यहाँ से CW का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे CW × 1.33 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 3 × 10⁸ हो गया। अब क्या करना है आपको, CW का वैल्यू निकालना है। तब इसको इधर लेके जाइएगा, भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बना के भी दे दिया है नीचे में। तो ये सारा चीज़ था। अब देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो है अंतर लिखने के लिए बोल रहा है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में देखिए। उत्तल लेंस में दोनों किनारे अपेक्षाकृत बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस के किनारे क्या होता है, धंसा हुआ होता है, पतला होता है। ये आप लोग जानते हैं। ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। तो अवतल लेंस में धंसा हुआ, उत्तल लेंस में मोटा होता है। ये प्रकाश को अभिसारित करता है। अभिसारित मतलब एक जगह पे इसको क्या करता है, फोकस करता है। ये प्रकाश को क्या करते हैं, ये प्रकाश को छितरा देती है, ठीक है। ये प्रकाश को क्या करता है, अपसारित करता है। इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस जो है काल्पनिक होता है। इसका फोकस वास्तविक, देखिए ये यहाँ से आकर डायरेक्ट काटता है लेकिन ये यहाँ से काटता हुआ प्रतीत होता है, तो इसलिए इसको आभासी और काल्पनिक बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है प्रकाश चैप्टर थे, जो मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल से आपको समझाया है, बताया है। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और मिलते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है, उस हिसाब से आप फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप फुल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है क्लास तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और फुल क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। 86 51 74 94 और 97, इस पे आपको कांटेक्ट करना है। 97 इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करके आपको पूरा PDF मिल जाएगा। आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको सिर्फ समझना है बैठ के, और जो है आपको सारा कुछ हो जाएगा। सब कुछ डिटेल्स में है, बढ़िया से बढ़िया नंबर आएगा, सारा एक्सप्लेनेशन, सारा डेरिवेशन सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ।